नमस्कार। आज बात करते हैं महाभारत के शायद सबसे जटिल और प्रभावशाली किरदारों में से एक, जी सूर्यपुत्र कर्ण की। जी। कर्ण। उनकी कहानी में वाकई बहुत सी परतें हैं, बहुत सारे द्वंद्व। हम आज कर्ण पर आधारित एक विस्तृत परिचय को देख रहे हैं और कोशिश करेंगे उनके जीवन के मुख्य पड़ावों को समझने की, जन्म से लेकर अंत तक। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि कर्ण की कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है। वो पहचान, निष्ठा और शायद भाग्य की भी कहानी है। बिल्कुल, एक ऐसा योद्धा जो कवच कुंडल के साथ जन्मा, पर समाज ने जिसे सूतपुत्र कहा, है ना? सही बात। और एक महान धनुर्धर जिसे जिसे ठीक निर्णायक क्षण में अपनी ही विद्या भूल जाने का श्राप मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उनके जन्म से शुरू करते हैं। कुंती को दुर्वासा ऋषि का वो वरदान मिला था। जी, और उन्होंने उत्सुकतावश सूर्यदेव का आवाहन किया। कर्ण का जन्म हुआ, वो भी दिव्य कवच और कुंडल के साथ। लेकिन तब कुंती अविवाहित थीं, तो समाज के डर से उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। कितनी दुखद शुरुआत थी। बहुत ज्यादा। और फिर उन्हें पाला हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। इसीलिए वो राधेय और सूतपुत्र कहलाए। और ये सूतपुत्र की पहचान उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनी, खासकर शिक्षा के मामले में। हाँ, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। साफ कह दिया कि वो केवल क्षत्रियों को सिखाते हैं। ये दिखाता है कि उस समय योग्यता से ज्यादा जन्म को महत्व दिया जाता था। तो कर्ण रुके नहीं, वो परशुराम के पास गए। जी, लेकिन वहां भी एक मुश्किल थी। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे, तो कर्ण को झूठ बोलना पड़ा, खुद को ब्राह्मण बताया। अच्छा, और परशुराम ने उन्हें सिखाया भी? हाँ, बेहतरीन शिक्षा दी। मतलब कर्ण एक असाधारण शिष्य थे। लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है। और जब परशुराम को असलियत पता चली? वो बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि कर्ण ने उन्हें धोखा दिया है और गुस्से में श्राप दे दिया कि सबसे जरूरी वक्त पर सारी सीखी हुई विद्या भूल जाओगे। सोचिए, एक योद्धा के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। और ये अकेला श्राप नहीं था। हाँ, वो दूसरा श्राप भी था। अनजाने में एक गाय की मृत्यु हो गई थी उनसे। जी, और उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। मतलब एक के बाद एक मुश्किलें। ऐसा लगता है जैसे किस्मत उनके खिलाफ ही थी। पर इसी बीच दुर्योधन से उनकी दोस्ती हुई। हाँ, और ये कर्ण के जीवन का एक अहम मोड़ था। दुर्योधन ने शायद पहली बार कर्ण की योग्यता को पहचाना, बिना उनके जन्म को देखे। उन्हें अंग देश का राजा बनाया, सम्मान दिया, वो सम्मान जो कर्ण को हमेशा से चाहिए था। बिल्कुल, और शायद इसीलिए कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के प्रति इतनी अटूट हो गई। एक तरह से वो सम्मान का कर चुका रहे थे। लेकिन ये निष्ठा उन्हें अधर्म के रास्ते पर ले गई। क्या ये सही था? ये कर्ण के चरित्र का सबसे जटिल पहलू है, निष्ठा बनाम धर्म। उन्होंने मित्रता निभाई पर शायद धर्म का साथ छोड़ दिया, खासकर द्रौपदी चीरहरण जैसे मौकों पर। निष्ठा के अलावा कर्ण की दूसरी सबसे बड़ी पहचान है उनकी दानवीरता। दानवीर कर्ण। अरे वो तो मिसाल थे, कहते हैं उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। सबसे बड़ा उदाहरण तो इंद्र वाला है, जब वो ब्राह्मण बनकर आए। जी हाँ, अर्जुन की रक्षा के लिए, और उन्होंने कर्ण से उनके प्राण रक्षक कवच कुंडली मांग लिए। और कर्ण जानते थे कि ये उनकी मौत का सामान है, फिर भी दे दिए बिना एक पल सोचे। ये दिखाता है कि वो अपने वचन और दान के लिए किस हद तक जा सकते थे। ये सिर्फ दान नहीं था, ये उनके चरित्र की दृढ़ता थी। अब महाभारत युद्ध की बात करें तो उनका पराक्रम तो जबरदस्त था। बिल्कुल, अर्जुन के बराबर के योद्धा थे वो। कई बार पांडव सेना पर भारी पड़े। पर अंत में वो श्राप। हाँ, वही हुआ। अर्जुन से जो अंतिम युद्ध हुआ उसमें पहले तो रथ का पहिया धंस गया, जैसा श्राप था। और फिर जब वो पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, निहत्थे थे, तभी परशुराम का श्राप फलीभूत हुआ। वो महत्वपूर्ण दिव्यास्त्र चलाने का ज्ञान भूल गए, एकदम असहाय हो गए। और उसी अवस्था में अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर उनका वध कर दिया, नियमों के विरुद्ध। ये तो कर्ण का अंत भी उनके जीवन की तरह ही दुखद और विवादों से भरा रहा। उनके चरित्र को देखें तो वीरता है, दानशीलता है, अटूट निष्ठा है, स्वाभिमान भी है। हाँ, ये सारे गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। मृत्यु के बाद जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, तो वो क्षण भी बहुत मार्मिक था। श्री कृष्ण ने भी कर्ण की वीरता और दान की प्रशंसा की और उन्हें मोक्ष दिया। साहित्य में उन्हें एक ट्रैजिक हीरो की तरह देखा जाता है। बिल्कुल, एक ऐसा नायक जिसके पास सब कुछ था, योग्यता, शक्ति, पर परिस्थितियां और शायद कुछ निर्णय उसे त्रासदी की ओर ले गए। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, कर्ण को उनकी महान दानवीरता
और निष्ठा के लिए याद करें, या उनके निर्णयों जैसे अधर्म का साथ देने पर भी विचार करें? यही तो कर्ण की कहानी को इतना प्रासंगिक बनाता है। ये हमें भाग्य, कर्म, व्यक्तिगत चुनाव और सामाजिक दबावों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उनकी कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है।